हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजवीर यादव और आप देख रहे हैं बड़ा थिंकिंग सेंटर, जहाँ पर मैं जो है अब नंबर सिस्टम का जो है अपना 100 क्वेश्चन की सीरीज का थर्ड लेक्चर लेकर के आ गया हूँ, जिसमें हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे CGL, CSL या CPU CDS में आ चुके हैं या SC MTS में आ चुका है। ठीक है ना। तो ठीक है, अपना वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन गिवन है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संख्या जो है हमको दी गई एक संख्या यहाँ पे 87M6203 और कह रहा है कि दिस इज डिविजिबल बाय 6, यानी कि ये 6 से डिविजिबल हो रहा है और यम के जितने भी संभावित मान है उनका योगफल ज्ञात करना। ये चूंकि 6 से डिविजिबल है इसलिए ये 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होगा, यानी कि अगर 2 से डिविजिबिलिटी है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये आपका लास्ट टर्म जो है ये इवन होना चाहिए, यानी कि सम होना चाहिए। ठीक है, पहला कंसेप्ट समझ में आया। अब ये 3 से डिविजिबिलिटी जानने के लिए हम जानते हैं हमारा जो है यूनिट डिजिट का कंसेप्ट बना हुआ है, तो यूनिट डिजिट का हम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे। फिर देखो ये 8 7 15 हो गया ना, आप देख एक मिनट, ये 7 2 9 हो गया। ठीक है, 6 3 9 हो गया, ये कट गया, आपका कितना है 8 आया। 8 में ये यम 2m हो गया। ठीक है भैया, 8 8 2m हो गया। अब यहाँ पे जो भी संख्या आएगी वो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए, पहली कंडीशन। ठीक है ना। मान लेते हैं हम यहाँ पे कितनी आएगी, 18 आएगी। तो 18 आएगी तो इधर जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ से 2 से क्रॉस इधर से डिवाइड कराएंगे तो आएगा 5, यम इक्वल 5 आएगा, जो कि हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इवन चाहिए। तो यहाँ पे हम हटा के 16 रखते हैं, ये इधर जाएगा तो यहाँ पे 2m इक्वल 8 आएगा और m इक्वल 4 आएगा और ये वैल्यू ठीक है। ठीक है ना। तो ये एक वैल्यू तो ये मिल गई। इसके बाद में हम देखते हैं अगर यहाँ पे हम 15 रखेंगे तो ये 8 माइनस होगा 7 आ जाएगा, जिसको डिवाइड करेंगे तो आएगा नहीं। इसके बाद में हम यहाँ पे 9 रखते हैं ना, इधर जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू रख दें कि हो जाए हमारा, यहाँ पे अगर हम 12 रख देते हैं, अगर हम यहाँ पे 12 रख देंगे तो 8 इधर जाएगा तो ये घट करके आएगा 2m इक्वल 4 आएगा और m इक्वल हमारा 2 आ जाएगा, यानी m इक्वल 4 और m इक्वल 2 आ गया। दो वैल्यूज आई कि नहीं आई? आ गई भैया। तो यहाँ पे देखते हैं अब आगे हम ये दोनों आई। इसके बाद अगर हम यहाँ पे 8 नहीं ले सकते, 9 लेंगे ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। अगर 6 ले ले हम तो भी हमारा काम नहीं बन सकता है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, इसको देखो, क्योंकि हम 9 से डिविजिबिलिटी नहीं चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं अपना किससे, 8 है तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 भी रखा जा सकता है। अगर हम 2 रख देते हैं, एक 8 आया है एक 2 आया है, यहाँ पे अगर इसको रख देते हैं तो यहाँ पे अगर हम 6 रखते हैं, इस पर हम चेक करें तो ज्यादा बेहतर है। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम 16 रखेंगे तो इधर जाएगा 14 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, यानी कि ये ठीक नहीं है। ठीक है भैया। इसके बाद में अगर हम यहाँ पे 18 रखते हैं तो ये इधर जाएगा 16 हो जाएगा, यम की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 8 आएगी। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे जो है अपना वैल्यू रख देते हैं 6, तो इधर जाएगा माइनस होगा और 2m इक्वल कितना आ जाएगा, 4 आएगा और m इक्वल 2 आएगा, यानी कि m इक्वल 2 वैल्यू आई 8 और 2, इन दोनों को ऐड करोगे 10 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें पहला सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर ले। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि यदि हमको कुछ संख्याएं दी गई है और यह 36 से डिविजिबल है तो हमको रिमाइंडर ज्ञात करना है। यहाँ पे 71 की पावर 83 है और 73 की पावर 83 है और ये डिविजिबल है 36 से, आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। तो देखो, रिमाइंडर थ्योरम में मैंने बताया था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 72 माइनस 1 की पावर 83 और इसको 72 प्लस 1 की पावर 83 लिख सकते हैं। यहाँ पे 36 लगा देते हैं, यहाँ पे 36 लगाते हैं। ये देखो, जब भी ऐसा होता है कि इससे ये कट जाता है तो यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं और -1 की पावर 83 रहने देते हैं। ठीक है ना। ठीक है भैया। तो इसके बाद में यहाँ पे भी ये कट जाएगा, 1 की पावर 83 हो जाएगा और डिवाइड में 36 आएगा।
देखो माइनस क्या है, -1 है। अगर ऊपर ऑड पावर है तो यहाँ पे -1 आएगा, अगर इवन पावर होता तो +1 आता है। यहाँ पे 1 का 1 ही आएगा, ये 1 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे आ चुका होगा। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। इसमें भी यही रिमाइंडर वाला कंसेप्ट है, लेकिन इसमें 31 की पावर 47 दिया गया है, और उसके बाद में 43 की पावर 47 दिया गया है, और ये डिविजिबल हो रहा है 37 से। इसमें भी वही सेम कंसेप्ट लगेगा। आप 31 को क्या लिख सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, हम इसको लिख सकते हैं 37 माइनस 6, ये लिख सकते हैं। और 43 को लिख सकते हैं हम 37 + 6। ठीक है भैया। अब देखो यही कंसेप्ट यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 37, यहाँ पे हो जाएगा 37। यहाँ से हमारा क्या आएगा, -6 की पावर 47, नीचे जो है 37, और यहाँ पे 6 की पावर 47 और 37। आगे मैंने बता चुका है कि -1 है यहाँ पे, तो ये ऑड है ऊपर पावर, तो माइनस ही आएगा। और चूंकि मैंने बताया है आप सबको कि यूनिट अगर आपका 6 है तो इसकी पावर कुछ भी हो जाए, यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगी। और यहाँ पर जो है इसका भी यूनिट डिजिट +6 आ जाएगा। तो देखो ये भी वही है कि कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ पे रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही हो जाएगा। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या दी गई है, एक संख्या दी गई है A306768, उसके बाद में हमारा दिया गया है क्या, B और 2, ये डिविजिबल है 8 और 11 से। ठीक है, तो यहाँ पे A एंड B की संभावित मान बताने हैं, संभावित और छोटे मान बताने, ध्यान में ये भी रखना है, छोटे मान बताने। ठीक है भैया। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम बहुत ही कम समय में किस तरह से कर सकते हैं, इसको देखते हैं। देखो पहली बात तो ये है, चूंकि ये 8 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे जो है ये 3 डिजिट जो है आपकी 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। 8 का 1 जा 8 आएगा। इसके बाद में यहाँ पे कौन सी संख्या मिनिमम, अगर 1 रखोगे तो ये 12 कटेगा नहीं। इसके बाद अगर 2 रखोगे 22 नहीं कटेगा, अगर 3 रखोगे 32 हो जाएगा, जो कि कट जाएगा, यानी बी की मिनिमम वैल्यू आ गई 3। अब ऑप्शन में देख लो कि बी की मिनिमम वैल्यू 3 कहाँ दी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो आराम से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, टेंशन खत्म। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है ऑप्शन की मदद से भी ज्यादातर क्वेश्चन को लगा लेंगे। तो ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन को आप नोट बनाते चले या स्क्रीनशॉट लेते चले। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा 5th क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी संख्या को 3 से डिविजिबल किया जाता है तो आपका शेषफल जो आता है या रिमाइंडर आता है ये 2 आता है। लेट्स सपोज दैट नंबर इज x, और इसको हमने 3 से डिवाइड किया, आपका रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फिर जब इसके भागफल को जो है 7 से डिवाइड करते हैं तो आपका शेषफल 5 आता। मान लीजिए कि आपका जो भागफल इसमें आया था y आया था, और इसको 6 से डिवाइड करने के बाद में, नहीं 7 से करना है, 7 से डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर जो है 5 आ जाता है। इसके बाद कह रहा है कि अगर मूल संख्या को 21 से डिवाइड किया जाता है शेषफल कितना आएगा। अब की बार 21 से डिवाइड करना है मूल संख्या को। अब देखो कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ऑप्शन एलिमिनेटिंग सिस्टम लगाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे देखो 13 लिखा गया है, तो यहाँ पे वो मूल संख्या ज्ञात करनी है हमको। ठीक है भैया, देखो देखो पूछ रहा है शेषफल कितना आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी शेषफल आएगा ये तो भागफल रहेगा, ये हमारा भागफल रहेगा। ठीक है, 21 से हमको डिवाइड करना है, जो भी शेषफल आएगा हम एलिमिनेटिंग सिस्टम लगाते हैं। मान लेते हैं हम 13 आया आपका रिमाइंडर, तो इसमें आप ऐड करोगे अगर, ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा आपका 314 हो जाएगा, और ये इसमें ऐड होगा तो 3 हो जाएगा, 34 होगा। ठीक है, इसके पहले बोला है कि इसमें अगर 3 से आप डिवाइड करते हो, अगर 3 से डिवाइड करते हो तो आपका कितना आता है रिमाइंडर, आपका आता है 2 आता है। तो देखो इसमें डिवाइड करके देखोगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। इस तरह से हमको पता चला कि पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब हम सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं। आपका कितना है 16 है। अब इसमें हम जो है आपका 21 जो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3। इसको भी डिवाइड करके देखोगे तो ये भी नहीं आएगा, तो ये भी। इसके बाद हम अपना सी ऑप्शन देख लेते हैं। 14 में आप जो है 21 ऐड करोगे तो कितना आएगा 35 आएगा, जो कि पूरे डिविजिबल हो जा रहा है। 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो इसमें भी नहीं आएगा। तो इसके बाद हम अपना ऑप्शन नंबर डी देखेंगे 17 वाला। 17 में आप 21 ऐड कर दीजिए, तो इसमें देखो ऐड करेंगे तो यहाँ पे 38 आ जाएगा, और रिमाइंडर 3 से डिवाइड करने के बाद में 2 आएगा। ठीक है ना। और उसके बाद में इसको डिवाइड करते हैं, कितनी टाइम जाएगा, 3 1 जा 2, 3 2 जा 6, 12 आया। ये भागफल में अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर 5 आ रहा है, यानी कि ये सारी का चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपका 17 यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम ऑप्शन का भी मदद लेकर के आपके 50 क्वेश्चन तक सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको बेसिक नहीं पता रहेगा तो आपसे ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होंगे। ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम देख लेते हैं। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो कि 343 से पूर्णतः डिविजिबल है। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन की मदद से हम देखेंगे। पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है 47, उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया है 4 टाइम 9 एंड 49, सी ऑप्शन है 9 9 9 43, और उसके बाद डी ऑप्शन है 4 9 आफ्टर दैट 45। ये 4 ऑप्शन दिए गए। देखो ये डिविजिबल है 243 से, और 243 जो है 3 से परफेक्टली डिविजिबल है, यानी कि अगर ये डिविजिबल है तो ये जो भी संख्या होगी आपकी वो परफेक्टली डिविजिबल होनी चाहिए 3 से। तो देख लेते हैं, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगाएंगे। ये 9 9 9 कैंसिल हो गया, 7 4 11 हुआ, जो कि डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये देखो ये कैंसिल हो गया, 9 भी कैंसिल हो गया, 4 में 4 डिविजिबल नहीं है 3 से, तो ये भी कैंसिल हो गया। ये देखो कैंसिल हुआ, 3 कैंसिल हो गया, लेकिन 4 डिविजिबल नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। ये आपका आंसर हो गया, चाहे आप इसको चेक कर लो या ना चेक करो। देखो ये सारे n 9 जो है खत्म हो गए, ये 5 4 9 हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से भी कंसेप्ट लगता है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 500 और 900 को सम्मिलित करते हुए इनके बीच कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो कि 12 15 20 30 से पूर्णतः डिविजिबल हो जा रही। तो जो है कितनी संख्याएं हैं इसको बताना है। देखो भैया 500 से लेकर के आपका 900 तक है, और ये दोनों संख्याएं इंक्लूडेड हैं। और किससे किससे डिविजिबल हो रहा है, 12 15 20 एंड 30। जब भी ऐसा बोलेगा तुरंत आपको इन सबका एलसीएम निकाल लेना है। देखो 30 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 15 60 का एलसीएम 60 आएगा। 12 60 का 60 आएगा, यानी एलसीएम आपका 60 आ गया। ठीक है ना। अब इससे इसमें डिवाइड करो, इससे इसमें डिवाइड करो, कितनी टाइम जाएगा आपका, मोस्टली जो है ये कट जाएगा 6 48, यानी कि 8 बार गया। अब इसे इसमें डिवाइड करो, 0 0 कैंसिल हो गया, उसके बाद 15 बार गया। अब इसमें से इसको माइनस कर लो, इसको में से इसको माइनस करो, 15 में से 8 गया 7 या 7, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। देखो कितना सरल है आपका, ये ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा जो भी नंबर सिस्टम में क्वेश्चन थे, मैंने सोचा तो था 100 क्वेश्चन कराने का, लेकिन मैंने देखा कि जितने टाइप के क्वेश्चन थे हमने उसको कवर अप कर लिया। ठीक है ना। अब इसी जितने टाइप के क्वेश्चन हमने कवर अप किया है अभी तक, उतने ही टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार रिपीटेड वे में पूछे गए हैं। ठीक है ना। इसके बाद कोई और टाइप का क्वेश्चन ही नहीं बनता है। ठीक है ना। तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा बार देख लें, इसको रिपीट कर ले, इसको नोट कर ले, उसके बाद में उसको पढ़े और इस पर बेस्ड क्वेश्चन करें। ठीक है ना। तो इतने ही टाइप के क्वेश्चन थे, इसीलिए हम इस पर अब
इसी पर वीडियो अपना बंद करते हैं। और जो है अब हम जो है अगले क्लास में हम LCM HCF के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको अगर पढ़ करके अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।